press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Don't let the fear of losing be greater than the excitement of winning. हारने के डर को जीतने की खुशी से ज्यादा मत बढ़ने दो। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद आस्था यूट्यूब चैनल। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो के रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और आज इस लेक्चर के माध्यम से मैंने कुछ वर्क एंड टाइम के क्वेश्चन को कवर किया है और वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर याद कीजिएगा। और आई इंश्योर कि आप किसी भी वर्क एंड टाइम के क्वेश्चन को 5 to 10 सेकंड में आप बढ़िया से सॉल्व कर सकते हैं। और ये वर्क एंड टाइम की जो श्रृंखला में चला रहा हूँ, आप कंटिन्यू हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के जितनी भी टाइप वाइज वीडियो पड़ी हैं, इसको मैंने मास्टर वीडियो नाम दिया है, इसमें पार्ट 1, पार्ट 2, 3 के नाम से काफी वीडियो पड़ी हुई हैं। यदि आप पिछले वीडियो को बढ़िया से देखेंगे तो आपकी वीडियो आप बढ़िया से आगे की वीडियो के प्रत्येक क्वेश्चन को बढ़िया से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं कुछ और क्वेश्चन। तो आज का पहला प्रश्न है कि ए एक दिन में किसी कार्य का आधा भाग कर सकता है जबकि बी एक दिन में उस पूरे कार्य को कर सकता है। सी के एक दिन के कार्य को बी एक दिन में आधा कर सकता है। कार्य में उनकी क्षमताओं का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें ए, बी तथा सी की कार्य क्षमताओं के अनुपात को ज्ञात करना है। तो कह रहा है कि ए एक दिन में किसी कार्य का आधा भाग कर सकता है। देखिए ए किसी कार्य के आधे भाग को जब एक दिन में करेगा, इसका मतलब ये है कि ए पूरे कार्य को 2 दिनों में कर पाएगा। ठीक है, तो देखिए ए और बी के बीच में सबसे पहले हम इफिशिएंसी रेशियो प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद बी और सी के बीच में प्राप्त करेंगे। तो ए एक दिन में किसी कार्य का आधा भाग कर सकता है जबकि बी एक दिन में उस पूरे कार्य को कर सकता है। देखिए अगर हम इस क्वेश्चन में मान लें कि मेरे पास देखो फ्रैक्शन से निपटना है तो हमें कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। हम मान लेते हैं कि यहां पर कुल कार्य जो है वो 2 यूनिट है। ठीक है, लेट टोटल वर्क बी 2 यूनिट। कुल कार्य मेरे पास कितना है बच्चे? 2 यूनिट मान लेते हैं कि 2 यूनिट मेरे पास कुल कार्य है। ठीक है, ए एक दिन में किसी कार्य का आधा भाग कर पाता है जबकि बी एक दिन में उस पूरे कार्य को कर सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि ए की बात किया जाए और बी के बीच में अगर इफिशिएंसी रेशियो प्राप्त कर दिया जाए, आधा काम कर पाता है, इसका मतलब है कि उसकी क्षमता जो है वो आधी है। ठीक है, तो ए किसी काम का आधा भाग एक दिन में कर पाता है। अब चूंकि देखिए इफिशिएंसी का मतलब ही होता है वर्क डन इन ए सिंगल डे इज कॉल्ड इफिशिएंसी ऑफ दैट पर्सन। ठीक है, किसी भी व्यक्ति के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य ही उस व्यक्ति की कार्य क्षमता कहलाती है। ठीक है, तो इस पूरे क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि ए, बी और सी के एक दिन में वो कितना कार्य कर पाते हैं, यही चीजें दी गई हैं। तो देखिए ए किसी कार्य के आधे भाग को एक दिन में कर पाता है। अगर 2 यूनिट कार्य है तो उसका 1 यूनिट कर पाता है। ठीक है, और बी जो है एक दिन में पूरे कार्य को कर पाता है, दैट मींस 2 यूनिट करता है। मींस ए और बी के बीच में जो इफिशिएंसी रेशियो है वो कितना हो जाएगा भाई? 1:2 है। ठीक है, कितना है? 1:2 का है। अब बात करते हैं आगे कि बी सी के एक दिन के कार्य को बी एक दिन में आधा कर सकता है। ठीक है, अगर सी जो है, सी की बात करें कि अगर सी जो है 2 यूनिट पूरे कार्य को कर पाता है, एक दिन में कर पाता है, तो बी जो है उसके आधे काम को एक दिन में कर सकता है। ठीक है, तो बी और सी के बीच में जो इफिशिएंसी रेशियो होगा वो 1:2 होगा। तो बी रेशियो सी इज इक्वल टू 1:2 है। देखो हमसे यही कहा गया था कि भाई एक दिन में किसी कार्य का आधा भाग कर सकता है जबकि बी एक दिन में उस पूरे कार्य को कर सकता है, और सी के एक दिन के कार्य को बी आधे दिन में कर सकता है। ठीक है, आधे दिन में कर सकता है, इसका मतलब है कि वो आधी इफिशिएंसी के साथ कार्य कर पाता है। अब देखिए भाई ए अनुपात बी 1:2 है, बी अनुपात सी 1:2 है, तो आप इसको ज्ञात कर सकते हैं अनुपात के प्रथम नियम से, ए अनुपात बी अनुपात सी को। तो ए अनुपात 1:2 है और बी अनुपात सी जो है वो 1:2 है। तो यहां पर देखिए 1 को यहां पर लाएंगे, नहीं 2 को यहां पर रखेंगे, तो 1 × 1 1, 2 × 1 2 हो जाएगा और 2 × 2 4 हो जाएगा। मीन्स ए अनुपात बी अनुपात सी
कि जो कार्य क्षमताओं का अनुपात होगा वो 1:2:4 होगा, 1:2:4 होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, 1:2:4 होगा। ठीक है, तो ऐसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ए एक दिन में 20 से 3 गुना कार्य कर सकता है, वे दोनों मिलकर एक कार्य का 2/5 भाग 9 दिनों में पूरा करते हैं, बी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है। ये क्वेश्चन जो मैंने अभी तक आपको बताए हैं, ये सभी क्वेश्चन एसएससी एलडीसी एग्जाम 2015 में पूछे गए क्वेश्चन हैं। देखिए, ए एक दिन में 20 से 3 गुना कार्य कर सकता है, इसका मतलब है कि ए और बी के बीच में इफिशियंसी रेशियो जो है वो 3:1 का है। क्योंकि ए बी से 3 गुना ज्यादा कार्यकुशल है, तो वे दोनों मिलकर एक कार्य का 2/5 भाग 9 दिनों में पूरा करते हैं। तो पहले बात तो हम देख लेते हैं कि ए और बी मिलकर के इस कार्य को कितने दिनों में कर पाते हैं। तो ए और बी मिलकर के 9 दिनों में कार्य का 2/5 भाग पूरा करते हैं। तो 9 गुणे हमने बताया था कि फ्रैक्शन को आप उल्टा करके गुना कर दें कि 9 गुणे 5/2 दैट मींस 45/2 कार्य 45/2 दिनों में ए और बी मिलकर के इस पूरे कार्य को कर सकते हैं। ठीक है, अब पहली बात तो यहां से निकाल लेते हैं कि भाई कुल कार्य कितना हो जाएगा, कुल कार्य कितना है। ठीक है, अब कुल कार्य बराबर क्षमता गुणे दिन होता है। ठीक है, टोटल वर्क इज इक्वल टू इफिशियंसी इनटू डेज का हम मल्टीपल करते हैं। तो कुल कार्य बराबर क्षमता गुणे दिन, क्षमता इनकी 3 + 1, चूंकि ए और बी मिलकर के 45/2 दिनों में कार्य को पूरा कर पाते हैं, तो क्षमता 4 और दिन 45/2 हो जाएगा। तो 2 से कैंसिल आउट करेंगे, 2 दूना 4, 45 दूना 90। तो 90 यूनिट मेरे पास कुल कार्य है। अब आपसे पूछ रहा है कि बी अकेले इस काम को कितने दिनों में कर पाएगा। तो भाई बी की कार्य क्षमता पर डे यूनिट कार्य करने की 1 यूनिट कार्य करने की है। ठीक है, तो 90/1 बराबर 90 दिन में बी इस कार्य को पूरा कर सकता है। ठीक है, तो ऐसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप कंटिन्यू बने रहिए शुरू से लेकर अंत तक, और आप प्रत्येक क्वेश्चन को बढ़िया से सॉल्व कर पाएंगे 5 to 10 सेकंड में। ठीक है, तो यहां पर आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 90 दिन में ये इस कार्य को पूरा कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बी और सी मिलकर एक काम को जितने दिनों में करते हैं उतने दिनों में ए अकेले उस काम को कर सकता है। यदि ए और बी मिलकर उस काम को 10 दिनों में कर सकते हैं और सी अकेले उस काम को 50 दिनों में कर सकता है, तो बी अकेले उस काम को कितने दिनों में कर पाएगा। ठीक है, देखिए यहां पर इंफॉर्मेशन आपके लिए है कि बी और सी मिलकर एक काम को जितने दिनों में कर पाते हैं उतने ही दिनों में ए अकेले उस काम को कर सकता है। तो देखिए, बी और सी जितने समय में किसी काम को करते हैं ए अकेले उतने ही समय में कर पाता है। इसका मतलब है कि हमें यहां पर बी + सी की जो क्षमता होगी वो ए के बराबर क्षमता होगी। ठीक है, तो बी + सी की जो इफिशियंसी होगी वो ए की इफिशियंसी के इक्वल होगी। आगे कह रहा है कि यदि ए और बी मिलकर उस काम को 10 दिनों में कर सकते हैं। देखिए, ए + बी मिलकर के इस काम को 10 दिनों में समाप्त कर पाते हैं, तो वहीं सी अकेले उस काम को 50 दिनों में पूरा कर सकता है, 50 दिनों में पूरा कर सकता है। तो बी अकेले उस काम को कितने दिनों में खत्म करेगा, इसका मतलब है कि हमें कुल कार्य मालूम होना चाहिए और साथ में बी की इफिशियंसी पर डे कितनी है ये चीजें हमें मालूम होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले कुल कार्य 10 और 50 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 50 यूनिट। तो 50 यूनिट जो है वो कुल कार्य है। तो यहां पर a + b की इफिशियंसी 5 यूनिट पर डे होगी, तो वहीं c की इफिशियंसी 1 यूनिट पर डे होगी। ठीक है, तो देखिए b + c की इफिशियंसी जो है वो a के इक्वल है। अब हमें इस क्वेश्चन सबसे पहले निकालना है कि b की इफिशियंसी कितनी है। अब b की इफिशियंसी कितनी है इसका मतलब है कि सबसे पहले हमें a को ज्ञात करना पड़ेगा। देखिए, अब यहां पर अगर हम एक चीज करें कि भाई a + b + c की संयुक्त कार्य क्षमता एक दिन में कितनी है, ये चीज ज्ञात कर लें। तो a + b + c की संयुक्त कार्य क्षमता 5 + 1 कितना हो जाएगा, 6 यूनिट है। अब देखो b + c जो है वो उसके स्थान पर अगर हम यहां पर a पुट कर दें, क्योंकि b + c = a है, तो b + c = a पुट कर देते हैं। तो यहां पर a
प्लस ए बराबर कितना हो जाएगा 6 या 2a इक्वल टू 6। तो a की इफिशियंसी जो होगी जो 3 यूनिट पर डे होगी, ठीक है। तो a 3 यूनिट पर डे के हिसाब से काम करता रहेगा। तो देखिए a प्लस बी 5 है, a प्लस बी की संयुक्त कार्यक्षमता 5 यूनिट पर डे है, जिसमें a अकेले 3 यूनिट काम कर पाता है। तो b कितना कर पाएगा भाई, 5 में से 3 घटा देंगे तो 2 यूनिट पर डे के हिसाब से काम करेगा। तो b की एफिशिएंसी 2 यूनिट कार्य करने की है। तो b अकेले इस काम को कितने दिनों में कर पाएगा, ये 50 यूनिट कुल कार्य करना है और ये 2 यूनिट पर डे के हिसाब से काम करेगा, तो इस कार्य को 25 दिनों में कर पाएगा। तो इस प्रकार से आपका जो राइट आंसर होगा वो सी ऑप्शन होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए और बी किसी काम को क्रमशः 12 तथा 18 दिनों में कर सकते हैं। ए काम करना शुरू करता है और वो बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं, तो पूरा काम कितने दिनों में खत्म हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन जो है वो अल्टरनेटिव वर्किंग पर आधारित क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में और कवर कराया है, वो सबसे लास्ट में कराया है। तो आप कंटिन्यू बने रहेंगे तो एक क्वेश्चन और भी मिलेगा आपको देखने के लिए। तो ए और बी किसी काम को क्रमशः 12 तथा 18 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। ए काम करना शुरू करता है और वो बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं, तो पूरा काम कितने दिनों में खत्म हो जाएगा। देखो यहाँ पर कौन काम शुरू कर रहा है, तो भाई ए काम शुरू कर रहा है। इसका मतलब है कि ए हमेशा विषम डे वर्किंग काम करेगा, 1 3 5 7 ऐसे काम करते जाएगा, और बी जो है वो सम डे वर्किंग काम करेगा, मतलब 2 4 6 8 10 ऐसे नंबर पर काम करता हुआ जाएगा। तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, तो सबसे पहले निकाल लेते हैं कि कुल काम कितना है। तो ए और बी किसी काम को क्रमशः 12 तथा 18 दिनों में कर सकते हैं। तो ए कैन कंप्लीट दिस वर्क इन 12 डेज एंड बी कैन कंप्लीट दिस वर्क इन 18 डेज, ठीक है। टोटल वर्क is LCM of 12 and 18, that is 36 unit. तो 36 यूनिट इज द टोटल वर्क। तो ए की इफिशियंसी यहां पर निकालेंगे तो भी 3 यूनिट पर डे होगी, तो बी की इफिशियंसी 2 यूनिट पर डे होगी, ठीक है। ए काम करना शुरू करता है। अगर हम बात करें कि फर्स्ट डे की बात करें, फर्स्ट डे कौन काम करता है, ए काम करता है, वही 3 यूनिट काम करता है, ठीक है। और सेकेंड डे जो है, सेकेंड डे बी काम करता है और 2 यूनिट काम करता है। इस प्रकार से अगर फर्स्ट डे और सेकेंड डे में बात करें तो ए और बी मिल करके काम करते हैं, ठीक है। ए प्लस बी मिल करके 1 साइकिल अर्थात एक चक्र में कितना यूनिट काम कर लेंगे। तो ए प्लस बी मिल करके एक साइकिल, और एक साइकिल जो है वो 2 डे का है, उसमें कितना यूनिट काम करेंगे, तो आप बोलोगे भी 5 यूनिट काम कर लेंगे, ठीक है। ए प्लस बी मिल करके एक साइकिल अर्थात 2 डे में 5 यूनिट काम को कर लेंगे। तो अब हम 36 यूनिट में 5 यूनिट के कितने साइकिल बनते हैं मैं उसको ज्ञात कर लेता हूं। तो नंबर ऑफ साइकिल, चक्रों की संख्या कितनी हो जाएगी भाई, 36/5 मतलब 7 चक्र बन जाएंगे। कितने चक्र बन जाएंगे भाई, 7 चक्र बन जाएंगे। इसका मतलब है कि 7 चक्र का मतलब यहां पर कुल दिन, अभी तक दिन की बात करेंगे तो 7 गुणे 2 बराबर 14 दिन तो हो गया, लेकिन क्या पूरा कार्य हो पाया, अभी नहीं हो पाया। तो शेष कार्य मेरे पास कितना बचा, शेष कार्य देखो भाई 5 गुणे 7 35 यूनिट काम हुआ, तो शेष का 36 माइनस 35 1 यूनिट कार्य अभी भी मेरे पास बचा हुआ है। अब ये बताएं कि 1 यूनिट कार्य जो है वो 14 दिन तो कार्य हो गया, 15वें दिन कौन काम करेगा। 15वें दिन 1 3 5 हमने बताया कि ए काम विषम डे वर्किंग काम करेगा, तो ए 15वें दिन काम करेगा। तो ए जो है 1 यूनिट को अपनी कार्यक्षमता 3 के साथ करेगा, तो 1/3 में समाप्त कर पाएगा, ठीक है। तो 1/3 दिन में शेष कार्य को अकेले ए कर पाया, और दोनों मिल करके 14 दिन में जो इससे पहले काम हुआ 35 यूनिट कार्य को किए। तो कुल दिन कितने हो जाएंगे भाई, कुल दिन देखो, कुल दिन में 14 दिन तो है ही, साथ में 1/3 और है, तो 14 सही 1/3 दिन में कुल कार्य समाप्त हो पाया,
ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो राइट आंसर यहाँ पर होगा वो ए ऑप्शन सही होगा। 14 सही 1/3 दिनों में ये पूरा कार्य समाप्त हो जाएगा। तो ऐसे ही हम अल्टरनेटिव वर्किंग को सॉल्व कर लेते हैं नंबर ऑफ साइकिल को काउंट करके। ठीक है, आशा है कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ठेकेदार ने एक मजदूर को इस शर्त पर काम पर लगाया कि प्रतिदिन काम करने के लिए उसे 75 रुपए मिलेंगे तथा प्रत्येक अनुपस्थित दिन के लिए उसे 15 रुपए जुर्माना देना होगा। 20 दिनों के बाद ठेकेदार ने मजदूर को 1140 रुपए दिया तो वह कितने दिन काम पर अनुपस्थित रहा। मजदूर कितने दिन काम पर अनुपस्थित रहा ये आपको ज्ञात करना है, और ये जब कंटिन्यू काम करता है तो 1140 रुपए उसे दिया गया 20 दिनों के लिए। मीन्स इसमें अनुपस्थित दिन भी हैं और साथ में उपस्थित दिन भी हैं, लेकिन इन्हीं में आपको ज्ञात करना है कि मजदूर कितने दिन अनुपस्थित रहा है। तो चलिए देखते हैं। कह रहे कि एक ठेकेदार ने एक मजदूर को इस शर्त पर काम पर लगाया कि प्रतिदिन काम करने के लिए उसे 75 रुपए मिलेंगे। हम यहाँ पर दो संभावनाओं की तलाशते हैं। पहली संभावना ये है कि मजदूर जो है अगर 20 के 20 दिन काम पर उपस्थित रहेगा तो वो कितना रुपए पाएगा। ठीक है, यदि मजदूर 20 दिन उपस्थित रहे तो कितना पाएगा। मजदूर कंटिन्यू 20 दिन उपस्थित रहेगा तो कितना रुपए पाएगा भाई। 20 दिन और एक दिन की मजदूरी को कितना पा रहा है, 75 रुपए पा रहा है। तो इस प्रकार से वो 1500 रुपए पाता है। ठीक है, यदि मजदूर शुरू से लेकर अंत तक मींस 20 दिन तक कंटिन्यू काम करेगा तो उसे 1500 रुपए मिलेगा। ठीक है, अगर दूसरी संभावना यहां पर ये तलाशते हैं कि 20 के 20 दिन कंटिन्यू मजदूर जो है वो उपस्थित ना रहे, मींस अनुपस्थित रहे। ठीक, तो यदि मजदूर 20 दिन अनुपस्थित रहे तो 20 दिन अनुपस्थित रहता है तो एक दिन में उसे 15 रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। तो 300 रुपए जो है वो उसे कर्जे के रूप में चुकाना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर वो कंटिन्यू 20 दिन काम करता है तो जो ठेकेदार है वो मजदूर को 1500 रुपए देगा। अगर 20 दिन अनुपस्थित नहीं रहता है तो ये जो 300 रुपए हैं ये लेबर जो है वो मजदूर को पे करेगा, लेबर जो है वो ठेकेदार को पे करेगा। मींस माइनस साइन के साथ इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये देना पड़ेगा इसको जुर्माने के रूप में मजदूर को देना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए अब ये जो 1140 रुपए पाया है ये इसमें ये उपस्थित भी रहता है और अनुपस्थित दोनों रहता है। ठीक है, तो मिक्सचर एलिगेशन के हिसाब से अगर हम लगाएं तो भाई यहां पर प्रेजेंट, जब वो प्रेजेंट रहता है तब 1500 रुपया कंटिन्यू पाता है, और जब वो अब्सेंट रहता है, अनुपस्थित रहता है तो उसे 300 रुपया जो है वो जुर्माने के रूप में देनी पड़ते हैं। ठीक है, और जब प्रेजेंट भी रहता है और अब्सेंट भी रहता है तो उसे कुल मिलाकर के 1140 रुपए जो है दिए जाते हैं। तो मिक्सचर एलिगेशन का यहाँ पर रूल बढ़िया से लगाते हैं। तो 1140 में जब हम 300 को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई, 1440 रुपए हो जाएगा। ठीक है, 1440 और 1500 में से 1140 को जब हम लेस करेंगे तो यहां पर हो जाएगा भाई 360 रुपए। ठीक है, तो जब प्रेजेंट रहता है, ये तो क्लियर हो गया कि जब प्रेजेंट रहता है तो उसे 1440 रुपए मिलते हैं, जब वो अब्सेंट रहता है तो 360 रुपए मिलते हैं। तो यहां पर हम इन दोनों के बीच में भी ज्ञात कर लेते हैं कि ये कितने दिन उपस्थित रहता है और कितने दिन अनुपस्थित रहता है। तो 36 गुणे 4 1440 होता है, 4:1 का रेशियो आएगा। ठीक है, तो देखिए अगर कार्य कुल 5 यूनिट का रहा हो तो उसमें 4 यूनिट ये उपस्थित रहता है और 1 यूनिट जो है अब्सेंट रहता है, अनुपस्थित रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से कार्य अगर 5 यूनिट का है तो कार्य कुल दिन में कितने का है भाई, 20 दिन का है। कार्य उसे 20 दिन की ही मजदूरी 1440 रुपए 1140 रुपए मिलती है। ठीक है, तो 5 यूनिट हम 20 दिन के बराबर इक्वेट करते हैं तो 1 यूनिट जो है 4 दिन के बराबर हो जाएगा। तो कह रहा है कि वो कितने दिन अनुपस्थित रहता है, तो वो 5 यूनिट में से 1 यूनिट अनुपस्थित रहता है, तो यही 1 यूनिट का मान ही ज्ञात करना था। तो मजदूर जो है वो 4 दिन अनुपस्थित रहता है। ठीक है,
अगर आपसे ये पूछा जाता कि मजदूर कितने दिन उपस्थित रहता है, तो 4 गुणे 4 अर्थात 16 दिन जो है वो उपस्थित रहता है। तो इस प्रकार से जो आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा जो उसी ऑप्शन होगा कि मजदूर जो है वो 4 दिन कार्य पर से अनुपस्थित रहता है। तो नेचर एलिगेशन का बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है ये। तो ऐसे ही इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 40 लोग किसी काम को 40 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन प्रत्येक 10 दिन के अंतराल पर 5 लोग काम छोड़ देते हैं, तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। चलिए देखिए, सबसे पहले तो ये निकाल लेते हैं कि भाई यहां पर कुल कार्य कितना है। 40 लोग किसी काम को 40 दिनों में कर पाते हैं, तो यहां पर अगर हम मान लें कि एक मैन की एफिशिएंसी जो है 1 यूनिट पर डे है। ठीक है, 1 मैन जो है वो 1 यूनिट जो है कार्य पर डे करता है। तो एक व्यक्ति की कार्य क्षमता 1 यूनिट है, तो कुल कार्य कितना है, कुल कार्य 40 व्यक्ति 40 मैन किसी कार्य को 40 दिनों में कर पाते हैं, तो 1600 यूनिट जो है कुल कार्य मेरे पास है। ठीक है, 1600 यूनिट कुल कार्य हो गया। अब कहा जा रहा है कि प्रत्येक 10 दिन के अंतराल पर 5 मजदूर जो है वो काम छोड़ देते हैं, तो कार्य कुल कितने दिनों में समाप्त होगा। तो अगर हम देखो यहाँ पर 10-10 दिन की हम ग्रुपिंग बनाते हैं कि फर्स्ट 10 डे में अगर हम बात करें कि फर्स्ट 10 डे में कुल कितना कार्य हो जाएगा। तो पहले 10 दिन में 40 के 40 मजदूर रहते हैं, तो कितना कार्य हो जाएगा, बोलोगे भाई 400 यूनिट काम हो जाएगा। ठीक है, अब हम सेकंड 10 दिन की बात करते हैं, मीन्स 11वें से लेकर के 20वें दिन की बात करते हैं। तो यहां पर मेरे पास 10 दिन तो हैं, लेकिन नंबर ऑफ लेबर जो है डिक्रीज बाई 5, तो कितने हो जाते हैं 35। तो इस प्रकार से 35 गुणे 10 350 यूनिट कार्य हो पाता है। अब चलते हैं आगे भाई, थर्ड 10 डे में कितना कार्य हो गया। तो 10 दिन यहां पर भी हैं, लेकिन नंबर ऑफ लेबर डिक्रीज बाई 5, तो कितने लेफ्ट होते हैं भाई 30 जो है मजदूर शेष बचते हैं, तो 300 यूनिट कार्य यहां पर हो जाता है, 300 यूनिट कार्य हो पाता है यहां पर। अब देखिए आगे फोर्थ 10 डे में कितना कार्य हो पाता है भाई, 10 दिन यहां पर भी हैं, मजदूर 25 रहते हैं, तो 250 यूनिट यहां पर कार्य हो पाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिफ्थ 10 डे में कितना कार्य हो पाएगा। तो 10 दिन यहां पर भी हैं, तो 20 केवल मजदूर रहते हैं, तो 200 यूनिट काम हो पाता है। ठीक है, तो देखिए अभी तक कुल कितना काम हो पाया, तो 400 3 750 और यहां पर हो जाएगा भी 1050 और 14 1050 और ये 250 13 2 1500। ठीक है, तो अभी तक यहां पर मेरा जो है 1500 यूनिट काम हो पाया, 1500 यूनिट। अब कितने दिन में हो पाया, 10 20 30 40 50, तो 50 डे में अगर देखें तो 1500 यूनिट काम हो पाया। 50 डे में कुल कितना कार्य हो पाया, 1500 यूनिट काम हो पाया। तो अभी मेरे पास शेष कार्य कितना है, शेष कार्य कुल 1600 यूनिट काम होना था, जिसमें से 1500 यूनिट काम हो गया, तो अभी भी मेरे पास 100 यूनिट काम बचा है। अब इस 100 यूनिट काम को कितने मजदूर मिलकर के काम करेंगे। अंतिम में 20 मजदूर थे, 10 दिन के बाद आप छोड़ देंगे, 5 और छोड़ देंगे, तो 15 मजदूर काम करेंगे। तो कितना दिन लगेगा, तो 100 यूनिट कार्य को करने में 15 मजदूर कितना समय लेंगे, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहां पर देखिए 15 गुणे 6 90 और 10 100, तो 5 दूनी 10 5 15। इसका मतलब है कि 6 सही 2/3 दिन में 100 यूनिट जो है कार्य जो है वो 15 मजदूर कर लेंगे। तो कुल दिन कितने लग जाते हैं, तो भाई कुल दिन कितना हुआ पूरे कार्य को समाप्त। अब मैंने एडजस्ट कर लिया 1500 प्लस 100 1600 यूनिट कार्य पूरा हो गया। तो कुल दिन कितना लगी, देखो भाई पहले लग चुके थे कितना दिन हमारे, पहले 50 दिन लगा था और साथ में 6 सही 2/3 और, तो
56 सही 2/3 दिन में पूरा कार्य समाप्त हो गया। इस प्रकार से आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा ए ऑप्शन सही होगा। 56 से 2/3 दिन में पूरा कार्य समाप्त हो पाएगा। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखो यहाँ पर बहुत ज्यादा आपको लैंग्वेज नहीं लिखना था, बस कैलकुलेशन करते हुए चले जाना था, बस मैंने आपको समझाने के लिए इतना कुछ लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 20, 30 तथा 60 दिनों में खत्म करते हैं। ए कितने दिनों में काम को खत्म करेगा यदि बी तथा सी प्रत्येक तीसरे दिन काम में उसकी सहायता करते हैं। देखिए यहां पर हम कुल कार्य निकालते हैं कि ए किसी काम को 20 दिनों में कर पाता है, ए किसी काम को 20 दिनों में कर पाता है और बी उसी काम को 30 दिनों में कर पाता है और सी उसी काम को 60 दिनों में पूरा कर पाता है। यहां पर कहा गया कि ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 20 दिन, 30 दिन और 60 दिनों में कर पाते हैं। तो देखिए कुल कार्य कितना हो जाएगा भाई, 20, 30 और 60 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, तो ए की इफिशियंसी पर डे कितना हो जाएगा, 3 यूनिट पर डे, बी की इफिशियंसी 2 यूनिट पर डे और सी की इफिशियंसी 1 यूनिट पर डे होगा। अब यहां पर कहा गया कि हर तीसरे दिन बी और सी भी ए की सहायता करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो पाएगा। तो देखिए पहले तो पहले दिन और दूसरे दिन ए अकेले ही काम करता है, तो यहां पर देखिए फर्स्ट डे की बात करते हैं। फर्स्ट डे ए काम करता है और कितना यूनिट काम करता है भाई, 3 यूनिट काम करता है। अब देखिए भाई सेकेंड डे की बात करते हैं। सेकेंड डे कौन काम करता है, फिर ए ही काम करता है और 3 यूनिट काम करेगा। और थर्ड डे ए तो है ही, साथ में बी और सी भी उसकी मदद के लिए आते हैं। तो इस प्रकार से थर्ड डे 3, 2, 5, 1, 6 यूनिट काम हो पाता है। ठीक है, तो यहां पर देख रहे हैं आप एक चक्र जो है 3 दिनों का है। ठीक है, तो 1 साइकिल अर्थात 3 दिनों में कुल कितना कार्य होता है, तो 6, 3, 9, 3, 12 यूनिट कार्य होता है। कितना यूनिट कार्य होता है, 12 यूनिट कार्य होता है, क्योंकि 3 दिन का एक चक्र है। तो अब आप देख लेते हैं कि 60 यूनिट में 12 यूनिट के नंबर ऑफ साइकिल कितने होते हैं। तो यहां पर नंबर ऑफ साइकिल याद करते हैं, तो 60 यूनिट में 12 गुणे 5, तो 5 साइकिल बन जाएंगे। तो यहां पर दिन कितने हो जाएंगे भाई, एक चक्र में अगर दिन की बात करें तो एक चक्र में कुल कितने यूनिट है भाई, एक चक्र में कुल कितने दिन है, 3 है। तो 5 गुणे 3 अर्थात 15 दिनों में ये पूरा कार्य समाप्त हो जाएगा, क्योंकि अब तो कुछ कार्य बच नहीं रहा है। 12 गुणे 5 60 यूनिट कार्य हो ही जा रहा है। तो 5 चक्र में 60 यूनिट कार्य समाप्त हो पा रहा है और एक चक्र में 3 दिन है, तो नंबर ऑफ डे जो होंगे वो 15 दिन। तो इस प्रकार से आपका जो राइट आंसर यहाँ पर होगा वो सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए और बी अलग अलग काम करते हुए किसी काम को क्रमशः 9 दिन तथा 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यदि वे बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं और एक काम शुरू करता है तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। इस लेक्चर में मैंने एक क्वेश्चन इससे संबंधित पहले ही करा दिया है, तो एक क्वेश्चन और है, इसको हम देख लेते हैं कि ए और बी अलग अलग किसी काम को क्रमशः 9 दिन तथा 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो ए इस काम को 9 दिन में पूरा कर सकता है और बी इसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। तो ये कुल कार्य कितना हो जाएगा, तो 12 और 9 का एलसीएम 36 यूनिट जो है वो मेरे पास कुल कार्य होगा। ठीक है, तो ए की इफिशियंसी पर डे 4 यूनिट होगी, तो वही बी की पर डे इफिशियंसी 3 यूनिट होगी। ठीक है, तो ए कार्य को शुरू करता है और बारी बारी से ये काम करते हैं, तो काम कितने दिनों में समाप्त हो पाएगा। तो देखो भाई फर्स्ट डे कार्य कौन स्टार्ट करता है, फर्स्ट डे कार्य ए स्टार्ट करता है, वो 4 यूनिट कार्य करता है। फिर सेकंड डे बी आता है, ठीक है, और वो 3 यूनिट कार्य करता है। और इस प्रकार से एक चक्र अर्थात 1 साइकिल, और 1 साइकिल यहां पर कितने दिनों का बनेगा भाई, वो 2 डे का बनेगा। इस 2 डे में कुल कितना कार्य हो जाता है, 4, 3, 7 यूनिट काम हो पाता है। तो अब देखिए भाई 36 यूनिट कुल कार्य में 7 यूनिट के कुल कितने चक्र बनेंगे, तो नंबर ऑफ साइकिल ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो 36/7, 7 × 5 = 35, तो 5 साइकिल हो गया। तो यहां पर
35 यूनिट कार्य को करने में कुल कितने दिन लगे, तो 5 गुणे 2 अर्थात 10 डे यहां पर हो गया। अभी भी मेरे पास शेष कार्य कितना है, तो 35 यूनिट तो कार्य हो ही गया, तो शेष कार्य 36 माइनस 35 का मतलब है कि 1 यूनिट कार्य जो है मेरे पास बचा हुआ है। अब 11वें दिन कार्य कौन करेगा, एक पहले दिन कार्य करता है तो दूसरे दिन कार्य करेगा, सॉरी तीसरे दिन कार्य करेगा, 5वें दिन कार्य करेगा, 7वें 9वें और 11वें दिन, मतलब ए जो है मिशन डे वर्किंग काम करेगा। ठीक है, तो ए जो है 1 यूनिट कार्य को अपनी कार्य क्षमता 4 यूनिट पर डे के हिसाब से कार्य करेगा, तो वो कितना समय लेगा भाई, 1/4 दिन का समय लेगा। अब इस कुल कार्य कितना, कुल समय कितना लगा, ठीक है, तो 10 दिन तो पहले ही हो गया था और 1/4 दिन और लगाए हैं, तो कुल कार्य को करने में लगा दिन 10 सही 1/4 दिन हुआ। तो कार्य जो है कुल 10 सही 1/4 दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका जो राइट आंसर यहाँ पर होगा वो सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। यदि आज का लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और साथ में कमेंट कीजिए ताकि हमारा मनोबल भी बढ़ता रहे, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मित्रों के बीच में आप शेयर कीजिए। और आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित अदर सब्जेक्ट जीके जीएस इंग्लिश की क्लासेस भी प्रोवाइड की गई हैं। तो ऐसे ही अन्य क्लासेस को देखने के लिए हमारे चैनल स्टडी विद आस्था को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में और भी कुछ नए क्वेश्चन के साथ हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.